हेलो बच्चों। हिंदी भाषा एक विज्ञान है। हिंदी भाषा हो या साहित्य, ज्ञान के लिए शब्दों और वाक्यों को जानना अति आवश्यक है। शब्द क्या हैं, इस बात से तुम लोग परिचित ही होंगे। वर्णों, अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। सार्थक वाक्यों के समूह से भाषा बनती है और भाषा हम लोगों के विचार विनिमय में अति सहायता प्रदान करती है। तो स्टैंडर्ड 10 के पाठ्यक्रम में हमें रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है। वाक्यों को मुख्यतः तीन आधार पर विभाजित किया गया है: रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो आओ आज हम जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर भी वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरे में आता है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले सरल वाक्य क्या होता है, इसकी पहचान हम तुम लोगों को करवाते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। बात समझ गए होंगे। सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: बच्चे धीरे धीरे खेल रहे हैं। यहाँ एक ही क्रिया है, उद्देश्य भी एक ही है बच्चे, और विधेय भी एक ही है। तो इस तरह से सरल वाक्य स्वतंत्र होता है, बिल्कुल साधारण होता है तथा मुख्य क्रिया एक ही होती है। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब मिला हुआ, जुड़ा हुआ, यह नाम से ही परिभाषित है। क्या जुड़ा होता है इसमें, आओ जानते हैं। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दो सरल वाक्यों का होना ज़रूरी है। दोनों अपने अपने अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। दोनों का तब तक कोई संबंध नहीं होता जब तक वह योजक चिन्हों से जुड़ न जाए। योजक चिन्ह अर्थात समुच्चय बोधक अव्ययों से दो स्वतंत्र वाक्य जब जुड़े तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक शब्द यानी समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? तथा, फिर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, फिर भी आदि समुच्चय बोधक शब्दों से दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा स्पष्ट हो गई। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और इन स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्ययों से लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, तथा, इसलिए, फिर भी आदि शब्दों से जोड़ा जाता है। तीसरा भेद आता है मिश्र वाक्य। तीसरा भेद आता है मिश्र वाक्य। बच्चों, यह भी बहुत सरल है। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक क्रियाएं हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। सभी तीनों भेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें भी योजक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि क में छोटी ई की मात्रा, क में ह्रस्व ई की मात्रा की, यदि, अगर, तो, जिसे, जहाँ, जिसमें आदि शब्दों से शुरू, जो, जैसे, यद्यपि, ये सब से ये वाक्य शुरू होता है। इसका मुख्य ध्यान देने योग्य बात इसमें क्या है, इसमें इन
मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तो दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। एक पक्ष तब तक अधूरा होता है जब तक हम दूसरा पक्ष न बोलें, जब तक हम दूसरा वाक्य न बोलें। मतलब एक वाक्य आश्रित होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सीखते हैं, जैसे ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही लोग टहलने निकल पड़े। जैसे ही सूर्योदय होता है पक्षियों के कलरव सुनाई देने लगते हैं। यद्यपि वह बहुत मेहनती है फिर भी वह कभी प्रथम नहीं आता। तो हम इन वाक्यों में देख रहे हैं यद्यपि, जबकि, जैसे, ज्यों ही ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें एक प्रधान वाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य है, दोनों उपवाक्य होते हैं। इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। बच्चों, मेरी परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो तीनों का एक साथ उदाहरण देखते हैं। मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। इसे ही संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसे उस मेहनत का फल नहीं मिलता। और इसे ही मिश्र वाक्य में बदला जा सकता है। हालांकि मजदूर काफ़ी मेहनत करता है तथापि उसे उसका फल नहीं मिलता। अब तो आशा है तुम्हें इन तीनों वाक्यों के अंतर समझ में आ गए होंगे। प्रश्न अभ्यास के तौर पर हमें 2 तरह के प्रश्न मिलते हैं, 2 या 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे। जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचाने, या वाक्य परिवर्तन, या फिर प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य को पहचाने। इस तरह के प्रश्न आते हैं। मिश्रित वाक्य के बच्चों 3 भेद होते हैं। संज्ञा, इसे उपभेद कहते हैं। संज्ञा, क्रिया विशेषण और विशेषण। इस तरह से मिश्रित वाक्य में उपभेद पहचानने होते हैं। किसी भी कक्षा 10 की पुस्तक लेकर प्रश्न उत्तर का नित्य अभ्यास करें। आपको अभ्यास से ही पूर्णता आएगी, आप सीख पाएंगे। धन्यवाद।